अरे भाई, आपका मूड फिर से खराब हो गया ना? आखिर क्यों ना खराब हो बेटा। मेरा भाई और अजलान मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऊपर से वो उरूज का भाई नुमान। अब शायद मैं अपना सब्र खोने वाला हूं। लगता है आगे अब उसी को झेलना पड़ेगा मुझे। नहीं करें यार, आगे। बस बात हद से बढ़ गई है और कुछ नहीं। मगर वो मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं। इस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बस तुम किसी से कुछ मत बिगाड़ना। नहीं, ऐसे कैसे ताल्लुक नहीं बाबा। कोई आपके साथ ऐसा कुछ करे तो मैं कुछ ना कहूँ। नहीं, अगर तुमने कुछ कहा तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम तक बात मुझसे पहुंची है। और वैसे भी बेटा, ये मेरा और अजलान का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। ये भी ठीक है। चले अब आप मूड तो सही करें अपना। जब मैं आपको ऐसे देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बताओ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? एसगी से मिलने नहीं जा रहे हो तुम? नहीं, वो अपनी वालदा के साथ बाहर है, आज नहीं मिलेंगे। लेकिन आप चाहें तो उसे फोन कर सकते हैं। किसे? जानसू साहब। अरे फजूल बातें नहीं करो, वैसे इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है। क्यों बाबा यार, वो हमेशा से पसंद करती हैं आपको। कभी तो उनको घर पे बुलाएं, बातें करें उनसे। क्या हो गया बेटा? क्या मैं इस उम्र में तुमसे अपनी जाती जिंदगी के बारे में मशवरे लूं? अरे नहीं बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपके मूड के लिए कह रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने वही किया जो आपने कहा था। और तुम आगे भी करोगी। मैंने तस्वीरें देख ली हैं। आगे बढ़ती रहो और मेरे फोन का इंतजार करो। ठीक है उरूज साहिबा। मेरे लिए तो सब कुछ आसान है। ये दुनिया इन जैसे बेवकूफों से भरी पड़ी है। उरूज, मेरी जान, खाना खाते हैं, वेट कर रहे हैं सब लोग। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है हमारे बेबी ने मूवमेंट की। सच में। क्या? तो क्या ये काफी जल्दी हो गया? पॉसिबल है ये? अपना हाथ लाओ। कुछ भी नहीं हो रहा। लगता है तुमसे डर गया। कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। मेरा इंतहाई शर्मीला बेटा। तुम्हारा बेटा? ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमें पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बेटा ही होगा। उरूज जल्दी करो यार, भूख लग रही है, वेट कर रहे हैं सब लोग। मम्मी, उनका जनाजा कल है। जनाजे के बाद खाना भी होगा। मैं नहीं आ सकूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, आपके ना जाने पर किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। ज़ैनब, एलिफ के बाद मुझे हर मौत बिल्कुल हल्की लगती है। मुझे किसी के लिए अफसोस ही नहीं होता, और जो करते हैं मुझे उन पर गुस्सा आता है। ठीक कह रही हैं आप मम्मी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सही मानो। लोग आते हैं मेरे पास मुझे दिलासा देने के लिए, इधर उधर की आम बातें करते हैं, जिंदगी, उनके बच्चे। मसलन किसी की पोती को स्कूल से निकाल दिया गया, वो उसकी बात करता है। दूसरा उसे तसल्ली देने लगता है, समझाने लगता है। मेरा दिल चाहता है कहूं, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। जोर जोर से चीखूं, मगर खामोश रहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरा ये हाल है और तुम लोग ये बातें कर रहे हो, मगर कह नहीं पाती। मम्मी, आप इस बात पर गुस्सा नहीं कर सकती कि लोगों ने वो सब नहीं झेला जो आपने झेला है। किसी को भी ये सब नहीं झेलना चाहिए। मम्मी, वो आपका ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और क्या करेंगे? सबके अपने अपने मसाइल होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम सबको समझें। और आप सारी जिंदगी खुद को अकेले घर में बंद करके नहीं रख सकती हैं मम्मी। आपको बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। देखिए मम्मी, अब तो आपकी 2 नवासियां भी हैं, इसलिए अब हमें उनके लिए मजबूत बनना होगा। जानती हूँ, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। चले, मैं मैरी को वीडियो कॉल करती हूँ, आपका दिल भी बहल जाएगा। हाँ चलो, उसे कॉल करते। ठीक है।
ये घटिया आदमी ज़ैनब को कैसे गले लगा रहा है? सुनो मुस्तफा, मुझे उस जनाजे के सिलसिले में कुछ ना कुछ करना होगा। मैं इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आखिरकार मेरे बिजनेस पार्टनर के बाबा हैं। हम सब जा तो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहती हो नाला? मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना करीबी ताल्लुक हो के सबको जाना पड़े। बात तो सही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। किसी के जनाजे में जाना नेकी का काम है। वैसे भी वो नायला के पार्टनर का घर है और उस घर में हमारी पोती भी पल रही है। बिल्कुल, हम जरूर जाएंगे। आइडिया, मैं तुर्क मिठाई लेकर जाऊंगी। उसके घर वाले टर्किश डिलाइट नहीं समझते नायला, हालात की नज़ाकत समझो। नायला, बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं करो। ऐसा नहीं कि वो हमारे बहुत करीबी हैं। अम्मी प्लीज आप ऐसा मत कहिए। शारिक मेरा अच्छा दोस्त है, यानी एक तरह से देखें तो उसकी शादी मेरी वजह से हुई है। अगर मैं ना होती तो वो दुआ से कभी नहीं मिलता। क्या बात है तुम्हारी, बड़ा फख्र हो रहा है खुद पर। मैं आज आसूदा साहिबा से मिली थी। बाबा, आसूदा साहिबा ने मुझे अपने साथ काम करने की ऑफर की है। मेरा ख्याल है हम एक वर्कशॉप खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने डिजाइन कपड़ों और स्कार्फ पर प्रिंट करना चाहूंगी। तो आज फाइनल हमारी बात तय हो गई है। मुआहदा हो गया तुम्हारा? यानी अभी कुछ साइन नहीं हुआ, मगर आप इजाजत देंगे तो मैं ये करना चाहूंगी। सब तय तो कर चुकी हो। अब्दुल्ला साहब, नूर आपसे इजाजत मांग रही है। ऑफिस में काम करना मेरे लिए मसला है बाबा। मैं घर में फ्री नहीं बैठना चाहती, कुछ काम करना चाहती हूँ। बाबा, मुझे लगता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं। बात सुन लें। मैं मुत्तफिक हूँ। ठीक है बेटी, अल्लाह कामयाब करे। तुम्हारे लिए बहुत नेक तमन्ना है नूर, मुझे यकीन है तुम अच्छा करोगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। उरूश बेटी, फिर हमें आसूदा साहिबा और सबको खाने पर बुलाना होगा। ठीक है अम्मी जान, आप जब चाहें बुला लें उन्हें। अब्दुल्ला साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हम उन्हें कल शाम बुला लेते हैं, तुम उन्हें फोन कर लेना। ठीक है अम्मी जान, अच्छा रहेगा। हाँ भाई, वो आप बताओ ना, कहाँ जा रहे थे इतनी जल्दी में? नहीं, मैं तो कहीं जा रहा था। मुस्तफा, तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ जाऊंगा नायला, बस दफ्तर के कामों से इधर उधर दौड़ रहा था। क्या हाल है, क्या कर रही हो? ठीक हूँ जान, अम्मी किचन में है, हम थोड़ी देर में फिल्म देखेंगे। तुम क्या कर रहे हो? ओह जबरदस्त। मैं बस घर में बाबा के साथ ही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं। वो क्यों? बस ऑफिस के काम। तो फिर ऐसा करो, हमारे घर आ जाओ। नहीं यार, वो वैसे ही बहुत थके हुए हैं, मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुम लोग तो यहाँ आ सकते हो ना, एक तरह से सरप्राइज भी हो जाएगा। क्या कहती हो? हाँ अम्मी से पूछ लेती हूँ, उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, उनसे बात करके बताओ, सलाम कहना उन्हें। ठीक है मेरी जान। अम्मी, मेते की कॉल आई थी, वो हमें घर पे बुला रहा है। कोई खास वजह है? हम दोनों वहाँ जाके सरप्राइज देंगे कहा। ये तो अच्छा रहेगा। वैसे अम्मी, उमर अंकल बहुत अच्छे हैं। जानती हूँ मैं, मुझे आज तक जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला जो उस जैसा बावकार हो। अल्लाह मुझे तुम्हारी शादी होते देखना नसीब करे मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। मेरी भी ख्वाहिश है कि ये बच्ची बड़ी होके ग्रेजुएशन करे। सही कह रही हैं आप। मेरा मतलब यह हरगिज नहीं था कि बगैर पढ़े शादी हो जाए। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ऐसा ही होना चाहिए। मैं चीजों को तुम और हम में तकसीम करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिजूल बात है। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग लड़कियों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर शादी कर देते हैं। मतलब औरत की कोई ख्वाहिश या कोई खुशी नहीं है क्या अब्दुल्ला साहब? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कभी भी इसके साथ ऐसा हो अब्दुल्ला साहब। मतलब ये अपनी जिंदगी की खुद मालिक हो, जिंदगी अपने हिसाब से जिए, लोगों से दोस्ती करे, प्यार करे, मोहब्बत करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी वो तकलीफ उठाए जो मैंने उठाई और अपने आसपास वालों को भी दी। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है अब्दुल्ला साहब। क्या बगैर टूटे या मायूसी का सामना किए बगैर कोई जिंदगी हो सकती है अब्दुल्ला साहब? मोहब्बत भी ऐसी ही है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है।
मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई दुख पहुंचे। वैसे भी इसके सर पर इसकी माँ नहीं है। मानती हूँ इसकी माँ नहीं है, लेकिन हम तो हैं। और अगर देखा जाए तो हम तादाद में कम नहीं हैं अब्दुल्ला साहब। आप बेफिक्र रहे, हम इस प्यारी सी बच्ची को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अल्लाह आपको भी महफूज रखे। आपको भी। मेरी गुड़िया। आह मेरी जान। एलिफ। ला हौल बिला कुव्वत। बेटे। जी अम्मी। तुम क्या कर रही हो? बस मैं यही देखने आई थी। कुछ नहीं, बस डिजाइन देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तो समझ रही थी आप कहेंगे काम मत करो, घर पर ही रहो। नूर बेटी। नूर बेटी, आसूदा साहिबा एक मुसलमान औरत हैं। वो नमाजी और परहेजगार हैं, हमारी समदन है। उनके साथ काम करना ठीक है। शुक्रिया। वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत उदास हूँ। क्या हुआ अम्मी, किस बात की उदासी है? मैं एलिफ के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मेरे कानों में आवाज आई, और जानती हो मैंने क्या देखा? क्या देखा अम्मी आपने? बाबा और मेरी एक दूसरे के करीब खड़े थे और खुसर फुसर कर रहे थे। अम्मी खुदा के लिए फिर शुरू हो गई आप? मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया नूर बेटा। मेरा मतलब आया से इतनी बातें कौन करता है, और कैसी बातें हैं जो खत्म नहीं होती। अम्मी मैरी उनकी बेटी का ख्याल रख रही है और वो आया नहीं है, ये बात आप अपने जहन से निकाल दें। वो पूरे दिल से बच्ची की देखभाल कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी फासला रखना जरूरी है। सुनो नूर, उस औरत की मुस्कुराहट पर मत जाना तुम। मगरूर है वो भी बहुत ज्यादा। पता नहीं खुद को क्या समझती है वो। आप बाबा से तलाक लेने वाली नहीं थी? मैं जो कह रही हूँ उसका बाबा से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा तो फिर उसकी फिक्र ना करें, उसे बच्ची का ख्याल रखने दें, बहस ना करें। अरे नूर, क्या मैं तुमसे किसी मामले पर बात नहीं कर सकती हूँ? मैं बहस तो नहीं कर रही। अम्मी मेरा ख्याल है पहले आप खुद फैसला करें कि आप करना क्या चाहती हैं। तलाक अगर नहीं लेनी है तो छोड़ दें। और बात तो खत्म हो चुकी है, ये तो वाज़े हो चुका है अम्मी। आपका शौहर घर वापस आ चुका है। बहुत हो गया, मैं तुम्हारी रोज की चिक चिक से परेशान आ गई हूँ। मुझे अब यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ इसी वक्त। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या? नायला तो नहीं है ना? सिर्फ आज के दिन। वो बच्चे के पास है। कहा था कि मुझे डिनर के लिए ले जाओ बाहर कहीं, लेकिन अफसोस तुमसे वो भी ना हो सका। चलो भाई, ये बताओ क्या मामला था? क्या मतलब? वो औरत कौन थी और ऐसा क्या हुआ था जो इतना तेज भाग कर गए थे? और सच बताऊं तो आज तक तुम्हें इस तरह भागते हुए नहीं देखा मैंने। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? असलान, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, अम्मी को सब मालूम है। आलिया बहुत अच्छी औरत है, यानी गरीब है, उसकी बेटी का इलाज करवा दी, बस इतनी सी बात है। तो ऑफिस क्यों आई थी वो दफ्तर में मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। उसकी बेटी स्कूल में बीमार हो गई, मैंने उसे घर छोड़ दिया, इतनी सी बात है। तो तुम्हारा क्या काम? क्या मतलब है मेरा क्या काम? गरीब औरत है, उसकी बेटी बीमार है, मैंने उसकी मदद कर दी। गलत क्या है? ठीक है, मगर ये तुम्हारा काम नहीं है। कंपनी में कह दो कोई और कर देगा। यार असलान, तुम नहीं समझो कि मेरे मामला में मत पड़ो। ठीक है, मगर बता नहीं रहे हो तो रोते हुए मत आना मेरे पास। मैं तुम्हारे पास आके कब रोया? हमेशा। असलान, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूं। तुम्हारे लिए अच्छा है उमर कि तुम इस गाने वाली के साथ घूमो और ज़ैनब से दूर रहो। इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं बाबा, देखता हूं जाकर। सरप्राइज। हेलो। अरे वाह, देखें तो कौन आया है। खुशामदीद। शुक्रिया। सरप्राइज कैसा लगा? अरे वाह, क्या जबरदस्त सरप्राइज है। खुशामदीद। अच्छा लगा ना सरप्राइज आपको? क्या हो गया है, जिंदगी में इतनी बोरियत क्यों कर रखी है? लगता है हमारे दरमियान एक जासूस मौजूद है और उसका नाम है मैते। मैते की कॉल आते ही अम्मी मेरे साथ फौरन चली आई।
क्या हमने यहाँ आकर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ ना, बैठो प्लीज। हम सिर्फ यहाँ बैठने नहीं आए। तो फिर क्या करना है? तरा। हाँ, लड़के बमुकाबला लड़कियाँ। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, फिर खेलते हैं। अजलान, बोलो क्या मसला है? आज मत जाओ ना, मेरे साथ सो जाओ यहाँ प्लीज। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हो गया तबीयत को? अजलान, किसी खास बात का होना जरूरी नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तवज्जो चाहिए तुम्हारी। समझ रहा हूँ, मगर मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ। ये मेरे लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए है। क्या तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? हमारा बच्चा तुम्हारी मौजूदगी महसूस करे। क्या करूँ मैं, बताओ। यही सो जाओ आज प्लीज अजलान। ठीक है, समझ गया। ठीक है, मगर सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए। बहुत शुक्रिया। चलो, गुड नाइट। अजलान, क्या तुम अपना हाथ रख सकते हो? ये लीजिए। थैंक यू सवेरा। क्या तुम रात के खाने पर नहीं आओगी? नहीं, मैं कुछ वक्त दुआ के साथ गुजारना चाहती हूँ। आपा जान, अगर जैनब साहिबा देर से आएंगी तो मैं यहाँ आपके साथ हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करें। बहुत शुक्रिया सवेरा, बहुत शुक्रिया। आपा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मजे से खाना खाएं। थैंक यू सवेरा। दुआ में थोड़ी देर में निकल रही हूँ। मस्जिद में मुलाकात होगी मेरी जान। दुआ में थोड़ी देर में निकल रही हूँ, जनाजे पे मुलाकात होगी। हेलो। मुझे फिक्र हो रही थी, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ जमाल, थोड़ी देर में जनाजे के लिए जाना है मुझे। मुझे अंदाजा हो गया था, इसीलिए फोन किया। तुम इस वक्त परेशान हो, अकेली मत जाना। क्या मैं चलूं साथ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ दुआ के साथ होंगी। ड्राइवर की जरूरत है क्या तुम्हें? क्या मैं भेज दूं? थैंक्स जमाल, मगर वाकई जरूरत नहीं है। ठीक है, दुआ को मेरी ताज़ियत भी पहुंचा देना प्लीज। ओके, पहुंचा दूंगी। थैंक्स। मैं भी मेहताब की किताब पर काम कर रहा हूँ ज़ैनब, जल्दी खत्म करना है इसे। ओह, बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे आप ही तो बॉस हैं, आप ही के हुक्म पे तो कर रहा हूँ इसे। ओके, बहुत शुक्रिया। चलो हम बाद में बात करते हैं फिर। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जमाल का फोन था। बहुत बाखलाक आदमी है तो, मैंने आज तक इतना ख्याल रखने वाला इंसान नहीं देखा सच में। ये तो अच्छी बात है।
हमेशा वो मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाता है, बहुत ही खास। अब मैं इससे क्या कहूँ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। मैं नूर फातिमा बोल रही हूँ। सॉरी अगर आपको तंग किया। आप कैसे हैं? खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने एक बात करने के लिए आपको डिस्टर्ब किया। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अगर आप फ्री हो तो। ऐसा पॉसिबल है कि आप फ्री हो तो आपसे मुलाकात हो जाए? जी जरूर। तकरीबन 1 घंटे बाद। कहीं आपके लिए ये बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं फौरन निकल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर कहाँ मिले? सच पूछें तो आप पर छोड़ती हूँ, आप जहाँ कहें मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर समुंदर के किनारे एक कैफे है, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप वहाँ आ जाए। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी फरहाद साहब। खुदा हाफिज। बात हो गई? वाह सौतेली बहन, तुम वाकई कमाल हो। क्या कहा उसने? फोन किया उसने, कहा मिलना चाहती है। ठीक है, ज्यादा बेताबी मत दिखाना, समझ गए ना तुम? ठीक है, समझ गया। खाना खाओ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इससे बाबरकत पानी दे देती हूँ। दे दीजिए हयात आपा, मेरा बेटा। ये बाबरकत पानी आखिर कब तक चलेगा? जब तक खत्म नहीं हो जाता। यार वैसे कितने खुश नसीब है ना हम लोग। हमारे साथ मरियम अम्मी का साथ है, वो हर तरह के रूहानी मामलात संभाल लेती हैं, है ना? अरे हाँ, वाकई। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अगर हम किसी बेईमान घराने में पैदा होते तो अल्लाह न करे क्या होता। अल्लाह ना करे। वैसे एक बात मेरे दिमाग में आई है, जिनके घर में ये सब करने वाला कोई नहीं होता तो वो क्या करते होंगे? क्या करते होंगे मेरी बहन? बस बगैर दुआ के ही गुजारा करते होंगे। वैसे अगर ये बाबरकत पानी करियानों की दुकानों में मिलने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। मिल गया। क्या मिल गया? बाबरकत पानी का बिजनेस शुरू करते हैं। नाइला साहिबा, अगर हमने ये पानी बेचना शुरू कर भी दिया, यानी कौन मानेगा कि ये बाबरकत है? कोई भी नहीं। क्यों नहीं चलेगा? हम अपना बाबरकत पानी खुद बनाएंगे। क्या? भाई मैं जो कहती हूँ वो बिल्कुल ठीक निकलता है, देख लेना तुम लोग। ये लो, सेब खाओगी? शुक्रिया। आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं जनाजे पर जा रही हूँ। मैं भी वहीं जा रही हूँ। और बच्ची? बच्ची को मैंने सुला दिया है, हयात है उसके पास। ये तो अच्छी बात है। हम एक ही जगह जा रहे हैं तो तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो। नहीं, आपको जहमत होगी मरियम साहिबा। मुझे कोई जहमत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर चले। नाइला भी आ रही है क्या? वो मुस्तफा के साथ खुद आएगी। आइए। जनाजे के बाद वहाँ खाना भी होगा, क्या किसी से दुआ नहीं पढ़वाएंगे? हाँ पढ़वाएंगे, मगर मुख्तसर होगी। हस्बुनल्लाह। दुआ आखिर कैसे मुख्तसर हो सकती है मेरी? एक मुसलमान के लिए दुनिया से गुजर जाने के बाद दुआ और ख़त्म कराना लाजमी होता है, वरना रूह बेचैन रहती है। बिल्कुल, मैंने भी अपनी अम्मी के लिए यासीन शरीफ पढ़ी थी। तुम सूरह यासीन पढ़ती हो? जी बिल्कुल, मैं इसी मुल्क में पैदा हुई हूँ। मानती हूँ कि मैं आपकी तरह 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ, मगर मैं रस्म और रिवाज को जानती हूँ। हाँ देखो, वो सिर्फ रस्म और रिवाज नहीं होते, तुम गलत समझ रही हो। ये हम पर फर्ज है। हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि उसे क्या करना है। जब भी कोई अपना करीबी फौत हो जाए तो उसके बाद दुआओं के साथ उसे आखिरत के सफर पर रवाना किया जाता है। मेरा ख्याल है कि वो आखिरत में नहीं जा रहे हैं, वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, यानी मौत के बाद किसी और जिस्म में दोबारा जिंदा होना। या अल्लाह, तुम किस किस्म की फजूल बातों पर यकीन रखती हो?
ये मेरा अकीदा है मरियम साहिबा। जन्नत और जहन्नुम इसी दुनिया में है, ऐसा समझती हूँ मैं। ये सोच सिर्फ वही लोग रखते हैं जो अपने दीन से दूर होते हैं, इसीलिए तो वो आखिरत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। देखा जाए तो आपकी और मेरी सोच बहुत अलग है। मानती हूँ मेरा अकीदा अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को कमतर समझें। और वैसे भी इस्लाम की सबसे अहम बातों में से एक बात ये है कि ये बर्दाश्त का दीन है। तो बात यह है कि कल मेरी आपकी अम्मी से मुलाकात हुई थी। हमने वर्कशॉप खोलने का फैसला किया है। अच्छी बात है, मुबारक हो। शुक्रिया। लेकिन आसूदा साहिबा अपनी मसरूफियात की वजह से वो इस काम की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेंगी। मेरा मतलब वर्कशॉप की जिम्मेदारी भी मैं संभालूंगी, सब कुछ मैं खुद देखूंगी। बहुत अच्छी बात है, मगर इस मामले में मेरा क्या किरदार है मुझे समझ नहीं आया। वो दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए होगी इस काम में। कैसी मदद? बात यह है कि मैं डिजाइन्स के बारे में जानती हूँ, मैं स्केच बना सकती हूँ अच्छे, लेकिन मैंने कभी वर्कशॉप नहीं चलाई, ना कंपनी मैनेज की, ना ही कभी माली मामलात देखे हैं। मैंने ये सुना है कि आप इन सब कामों में बहुत एक्सपर्ट हैं, इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, क्योंकि आप इस तरह के सारे मामलात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नूर साहिबा, आपने मेरे बारे में सोचा, इसका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। वो क्यों? अम्मी की वजह से। पहले कहेंगी बीच में नहीं आऊंगी, फिर मैं जब सारा सेटअप कर लूंगा, सब कुछ तरतीब में आ जाएगा, अम्मी आकर सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगी। मैं पहले भी भुगत चुका हूँ। ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। कम से कम यूं करें, जब तक कि कारोबार अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, आपकी मदद से मैं अपने डिजाइन तेजी से बनाऊंगी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आइडिया भी पसंद नहीं आया। ये शायद आपको जबरदस्ती लगे, लेकिन कोशिश किए बगैर कैसे पता चलेगा? मुमकिन है काम पसंद आ जाए और जो चीजें हम बनाएं वो जल्दी से सेल हो जाए। आपने मेरे बारे में क्यों सोचा? दरअसल आपकी अम्मी ने कहा था कि आप इस काम के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, और फिर आप जैसा शख्स मेरा बॉस होगा तो और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आसूदा साहिबा को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है फिर, लेकिन याद रहे मैं वादा नहीं कर सकता कि ये ज्यादा अरसा चलेगा। ठीक है? ठीक है, मेरी ऑफर कबूल करने का बेहद शुक्रिया। तो फिर मैं इसे फाइनल समझूं ना? बिल्कुल फाइनल समझे। ठीक है बाबा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, जाओ, खुदा हाफिज। बाबा, खुदा के लिए अपने आप को संभालें, अपनी तबीयत ठीक करें। मेरे साथ क्या मसला है? तुम्हारे सामने जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जिंदा होना काफी है। जानसू साहिबा को फोन करें, उनके साथ बाहर जाएं, एंजॉय करें। आपने देखा ना कल उन लोगों के साथ हमें कितना मजा आया। हाँ सच में, शुरू में मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मगर बाद में बहुत मजा आया। वो बहुत समझदार खातून है बाबा, और आप में उनकी दिलचस्पी दिखती है। आप भी जब उनके साथ होते हैं तो ऐसा नहीं लगता आप दोनों अलग हैं। और क्या चाहिए फिर? तो तुम क्या मेरा रिश्ता करवा रहे हो उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन कर लूंगा, फिक्र ना करो। वादा करें बेटा, ऐसे मामले में इसरार नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है बाबा, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। तुम बिला वजह मुझे उलझा रहे हो मत। हेलो उमर। हेलो जानसू, कैसी हो? वैसे ही हूँ मैं, बताओ तुम कैसे हो? कल तुम कुछ उदास लग रहे थे। बस कुछ मामलात की वजह से टेंशन में था। तो अब ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज रात तुम फ्री हो तो तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? जरूर, वैसे भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है,
फिर मैं यहाँ से निकलते हुए कॉल कर लूंगा। जबरदस्त, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। हेलो, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? अच्छा, कब? जरूर, क्यों नहीं। अगर मैं आपसे एक फेवर मांगूं, असल में इस बार रेंट मैं देर से दूंगी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या वाकई में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। जी बिल्कुल। इतना सारा खाना, ये तो जाया हो जाएगा लैला। हम इसे अपने घर ले चलते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगेगा जैसे हम उनकी पीठ के पीछे खुशियां मना रहे हैं। अरे लैला, तुम्हें यहाँ कोई एक शख्स भी रोते हुए नजर आ रहा है? हाँ, खुद देखो, सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। खैर, इसे खुशी तो नहीं कह सकते। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। लेकिन मैंने तो सुन लिया। रेहान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज रात जायदाद तकसीम होने वाली है, मैं बता रही हूँ। देखा, मैं तो गहराई तक पहुँच गया ना। कौन सी चीज अच्छी बनी है? मैं क्या ले लो ना कुछ। वो ले लो, वो लजीज है। शारिक, मैंने जनाजे के बाद से तुम्हारी अम्मी को नहीं देखा। वो सो रही हैं। नींद की दवाइयाँ दी हैं अभी उन्हें। अच्छा, मुश्किल दिन था, आराम करने दो उन्हें। हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। क्या मैं जाकर देख कर आऊं? नहीं मेरी जान, तुम सहमत मत करो। मुझे लगता है वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। मॉम, मेलिके साहब। हेलो। ये हमारे नेबर में रहती हैं। खुशी हुई मिलकर। मेरी साहबा, कसम से यहाँ मुझे कुछ चुगलियों की खुशबू आ रही है। नायला, प्लीज माहौल का ख्याल रखो। अरे छोड़िए भी, जब भी कुछ होता है मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, क्योंकि आप में कुछ ऐसी बात है जो मैं देख सकती हूँ। मेरी सबसे बड़ी खूबी है ये कि मैं ऐसे मामलात पहले ही महसूस कर लेती हूँ। नायला देखो, मैयत वाला घर है ये। लगता है ये पागल हो गई है। अब किससे पूछूं मैं? नायला, पता नहीं क्या समझने लगी है खुद को। अल्लाह इसे हिदायत दे। लोग जिस माहौल में होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सच कहूँ तो ये सिर्फ यहाँ खाने के लिए आई है। और ये कौन कह रहा है? भूख लगी है मुझे। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई जरा आने में। ताज़ियत कबूल कीजिए। ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मेरी जान, ये आखिर यहाँ हो क्या रहा है? चुप हो जाओ, कोई सुन ना ले। तुमने तो आज पूरे घर में पर्देदार जमा कर लिए हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माफ कीजिएगा, आपने हमारे बारे में कुछ कहा? खामोश। नायला, क्या हो रहा है? आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा मैंने। बात मत घुमाइए, मैंने वही कहा जो मैंने सुना है। जुबान संभाल के बात कीजिए। नायला बेटी। अम्मी। नायला मेरी जान, तुम्हें गलत फहमी हो गई। हम किसी और मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। क्या हुआ है नायला? शारिक, तुम मुदाखलत मत करो। इस औरत को हमसे माफी मांगनी होगी। इसने हमारे हिजाब का मजाक उड़ाया, कहा कि यहाँ पर्देदार औरतें जमा हो गई हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने खुद सुना, इसने कहा कि पर्देदार औरतें यहाँ जमा हो गई हैं। ये तो बदतमीजी है। हम तो यहाँ मरहूम की रूह की मगफरत और आप सबसे ताज़ियत करने के लिए आए थे, लेकिन ये नामुनासिब मरियम है। साहिबा, प्लीज नजरअंदाज कर दे। नायला, क्या हुआ? हफ्सा साहिबा की दोस्त ने सबके सामने हमारे हिजाब का मजाक उड़ाया है। इसने कहा कि यहाँ पर्देदार औरतें जमा हो गई हैं। अरे वो ऐसा नहीं कह सकती। दुआ देखो, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं है। हफ्सा, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे इजाजत दो। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह सब्र दे। क्या ये हरकत मुनासिब है?
किसी मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? खैर अम्मी छोड़िए, किसी एक ने भी यहाँ हमारा दिफा नहीं किया। नायला, अब ये बात क्यों कर रही हो? छोड़ो, जाने दो इसे प्लीज। नायला मेरे साथ चलो, बात करनी है तुमसे। चलो जल्दी आ जाओ ना, जल्दी जाओ। क्या हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि उस औरत को मरहूम की भी कोई परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता नायला, गुस्से में हो तुम इस वक्त, इसलिए बात कह रही हो। मैंने जो सुना मैं वही कह रही हूँ। हाँ चलो नायला, मेरे साथ चलो, आ जाओ। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हम जनाजे वाले घर में हैं। सच कहूँ मुस्तफा, इन्हें दुआ और शारिक का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना मैं इस घर में हंगामा खड़ा कर देती। तौबा नायला, इतनी मामूली सी बात पर। क्या बात कर रहे हो मुस्तफा? ये कोई मामूली बात नहीं है। देखा जाए तो नायला गलत नहीं कह रही है। यहाँ तो कोई भी अफसरदा नहीं लग रहा। मैरी, वो शख्स 90 साल का था। जो हुआ उनकी एज का तकाजा था। मैसेज आ गया, वो आ गया है। कौन आ गया नायला? डोनट्स वाला आ गया है। क्या मतलब डोनट्स वाला आ गया है? आओ आओ आओ, चलो मेरे साथ। शारिक, क्या आप 1 मिनट के लिए आ सकते हैं? नायला देखो, अगर ये जो हुआ भी इसके बारे में है तो नहीं नहीं, आपके लिए एक सरप्राइज है। आइए बाहर चलते हैं। दुआ जान, तुम भी आ जाओ। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। हाँ। जी हम आ गए। ये सरप्राइज मुस्तफा मेरी तरफ से। हमने इसमें कोई कमी नहीं रखी। आपके बाबा हमारे बाबा जैसे थे, इसलिए हम सब में मुफ्त डोनट्स तकसीम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुस्तफा, आओ मरहूम के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाह। आमीन। आमीन। शारिक, दुआ ये लो। मुस्तफा, तुम भी ले लो। मैं भी ले लेती हूँ। बाकी सब मस्जिद में भेज दिए जाएंगे। हाँ मखा, इतनी जहमत की। कोई जहमत नहीं हुई। तो क्या अब हम अंदर चलें? चलें। दुआ जान, इन जापानी लड़कियों से कह दो कि अंदर मौजूद लोगों में तकसीम कर दे। वो जापान से नहीं, फिलीपीन से। अच्छा ठीक है, तुम समझ तो गई ना। हाँ, डोनट्स पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया। हाँ, इसे और मिक्स करो और अच्छी तरह करना। ठीक है। वाह हयात, तुम्हारा भी बहुत खूब बना है। यार आपा, एक बात तो बताया मुझे, आप इतना काम करती थकती ही नहीं। देखो सहर, मेरे पास 2 इंजन हैं। पहला ये कि कभी फारिग ना रहना, और दूसरा है पॉप म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक से ही मेरी जिंदगी है। अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया, आपसे भी। सुनो, क्या खाना लगाने के लिए तुम सबको दावत देनी पड़ेगी मुझे। सब तैयार हैं, बस हम लगाने ही वाले हैं। आज मेरी फैमिली मेहमान है। सहर, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। काम में आसानी हो। शुक्रिया। अगर आज किसी भी काम में कोई गड़बड़ हुई तो मेरी शामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। जल्दी अपना काम खत्म करो और फिर उसके बाद जाके दस्तरखान लगा देना। अस्सलाम वालेकुम। आई, तुम ये बुके किसके लिए लेकर आए हो? हाँ, तुम्हारे लिए हैं। क्या तुम्हें अच्छे लगे? क्या वाकई में? अरे नहीं भाई, उरूज साहिबा ने मंगवाए हैं। आज रात टेबल पर रखे जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, वैसे ही काफी देर हो गई है। शाम बखैर। ये भी जाग गई है, लगता है भूख लगी है। वैसे आप भी बहुत थक गई होंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज रात घर पर मेहमान आ रहे हैं, आप तो जानती होंगी। जानती हूँ। किचन में जो टीम है, मैंने उनकी मदद भी की है। मेरी साहिबा, आपको साहिबा कहना पसंद नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे आपको बच्ची की देखभाल के अलावा कोई और काम करने की जरूरत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, फारिग बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा कि आलिफ सो गई है तो किचन में जाके मैं मदद करने लगी। अगर आपको ठीक लगता है तो कोई मसला नहीं, मगर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ अब्दुल्ला साहब। अगर आज रात डिनर हमारे साथ करेंगी आप तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ इस घर में जो सलूक होता है। आपको मेरे लिए क्यों बुरा लगता है अब्दुल्ला साहब? मैं तो यहाँ आपके पास जॉब पे हूँ ना। आपने अपनी जिंदगी
मेरी बेटी के लिए वक्फ कर दी तो एक फैमिली की तरह हैं हम बिल्कुल। तो मेरा भी फर्ज बनता है आपको वही इज्जत दूं मैं। कहीं कोई मसला ना हो जाए। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर खाने की मेज पे मिलते हैं। मुझे खुशी होगी। इसे संभालिए। हाय मेरी जान। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।